अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने पहले भी बताया था वो ये है कि हमारे पास एक अरे गिवन होगी जो कि सिर्फ 0 1 और 2 के एलिमेंट उसके अंदर होंगे। हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो अप्रोच नंबर वन ये है कि मैं क्या करूँ, मैं ना 3 वेरिएबल बना लूँ, काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2, और इस अरे में से ट्रैवर्स करूँ। और जैसे ही मुझे 0 मिलेगा मैं इस वाले वेरिएबल में इंक्रीज़ कर दूँ, अगर मुझे 1 मिल जाएगा तो मैं इस वाले वेरिएबल में इंक्रीज़ करूँ, और अगर 2 मिलता है तो मैं इस वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट करूँ। तो जब मैं इससे बाहर आ जाऊँगी मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी अरे में ज़ीरोस कितने हैं, वंस कितने हैं और टूज़ कितने हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक और लूप लगाऊंगी, जितने 0 होंगे पहले उनको अरे में डाल दूंगी, फिर जब ज़ीरोस कंप्लीट हो जाएंगे वंस को डाल दूंगी और फिर टूज़ को डाल दूंगी। इससे क्या होगा, मेरी अरे सॉर्ट हो जाएगी और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। तो इसका कोड लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, एंड काउंट 0, काउंट 1 एंड काउंट 2, और इनिशियली हम इनको 0 साइन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लूप लगा रहे हैं कहाँ तक, अरे के एंड तक, 0 1 3 4 1 2 3 4 5 6 i लेस देन 6। और फिर मैं कह रही हूँ इफ़ अरे के इंडेक्स पे अगर 0 पड़ा हुआ तो फिर क्या करो, काउंट 0 में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर अरे के इंडेक्स आई पर 1 पड़ा हुआ तो फिर आप क्या करो, काउंट 1 में इंक्रीमेंट कर दो। और अगर ऐसा भी नहीं है, लास्ट कंडीशन, अगर हमारे पास अरे ऑफ इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ तो फिर आप क्या करो, आप काउंट 2 में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब हमने काउंट कर लिया कि हमारे पास 0 1 और 2 हैं कितने। अब जो 0 1 एंड 2 हैं इनको ओरिजिनल अरे में हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से आई को 0 पे रख रहे हैं और फिर ट्रैवर्स करें वाइल आई लेस देन 6। सबसे पहले हमने ज़ीरोज़ को डालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस तरह कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ काउंट ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये भी काउंट ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं। तो फिर आप लोग क्या करो, अरे के उस इंडेक्स पे 0 डाल दो और काउंट 0 में एक माइनस कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि काउंट 0 मेरे 0 हो चुके हैं, फिर हम काउंट 1 चेक कर लेते हैं। अगर काउंट 1 पड़े हुए हैं तो फिर आप क्या करो, अरे के उस प्रेजेंट इंडेक्स पे क्या करो, 1 डाल दो और 1 में एक माइनस कर दो। अगर ऐसा भी नहीं है, मेरे काउंट 0 भी पूरे हो चुके हैं, 1 भी पूरे हो चुके हैं, तो लास्ट कंडीशन बचती है जिसमें अगर मेरे पास काउंट 2 पड़े हुए हैं तो फिर आप क्या करो, अरे के प्रेजेंट इंडेक्स पे क्या करो, 2 डाल दो और काउंट 2 में से एक डिक्रीज कर दो, और इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचने के लिए आई में इंक्रीमेंट कर दो। तो इससे क्या होगा, ज़ीरोज़ पहले शिफ्ट होंगे, वंस कंप्लीट होंगे और फिर मेरे टूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अप्रोच नंबर 1 थी क्वेश्चन नंबर 2 के। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अप्रोच नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, फिर से अरे को हम ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 0 1 2। अच्छा, हम लोग कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसलिए नहीं यूज़ करें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को विदाउट एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट अप्रोच ये कि मैं ना 2 पॉइंटर टेक्निक को यूज़ करूँगी। आई को मैं यहाँ रखूँगी और जे को यहाँ रखूँगी। कंडीशन ये है, कंडीशन 1 ये है कि अगर मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो क्या कर दो, बस आई में एक इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। कंडीशन 2, अगर ऐसा नहीं है, यानी जे जो है वो आई से छोटा है, तो फिर आप क्या करो, आप स्वैप करो जे को और आई को, और फिर उसके बाद करो जे को पीछे की तरफ ले आओ, ठीक है। ये 2 कंडीशन को बस चेक करना है। अब जैसे मेरे पास आई यहाँ पड़ा हुआ है, जे इनिशियली यहाँ पड़ा हुआ है, आई और जे का कंपैरिजन हो गया, क्या जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई से बड़ी है, यस बड़ी है, तो फिर क्या करो, बस आई को अब यहाँ ले आना है, ठीक है, फिर आई यहाँ आ जाएगा। अब इनका कंपैरिजन करो, अभी भी जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई से बड़ी है, तो फिर आई को यहाँ ले आओ। अब जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई के जितनी है। सो ओके, सो देयर इज़ अ कंडीशन, देयर इज़ अ थर्ड कंडीशन, अगर जे और आई की वैल्यू सेम है, यानी जे और आई की वैल्यू सेम है, तो फिर हमें आई को नहीं मूव करना। इफ़ जे इक्वल टू आई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जे में डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। जे को हम यहाँ ले आएंगे। अब इनका और इनका कंपैरिजन करो, अब जे की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम नहीं है,
आई में जो वैल्यू पड़ी है वो जे से छोटी है, तो इसको और इसको स्वैप करके यहाँ ले आएंगे, 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ चला जाएगा। अब फिर से इनका कंपैरिजन करो, आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो इनकी वैल्यू स्वैप होंगी, 0 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा। और कंडीशन मैंने कब रखनी है, कब मैंने इस लूप को स्टॉप करना है, जब आई और जे मेरे पास सेम इंडेक्स पे आ जाएंगे, या फिर जे इधर को चला जाएगा आई यहाँ आ जाएगा, तब मुझे इस लूप को स्टॉप कर देना है। तो इसका अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। आई मैंने इनिशियली कहाँ रखा हुआ है, इंडेक्स 0 पे, और जे को मैंने कहाँ रखा हुआ है, लास्ट इंडेक्स पे। और कंडीशन मैंने अभी बताई थी, कब तक हमें ये काम करना है, जब तक मेरा आई जो है वो जे से छोटा है, ठीक है, तब तक ये काम करो। हम लोग क्या करें, कंडीशन नंबर 1 हमने क्या करी थी, हम चेक कर रहे थे इफ़ अरे ऑफ इंडेक्स आई पे जो पड़ा हुआ है वो क्या है, जे से छोटा है, तो क्या करो, बस आई में इंक्रीमेंट कर दो, आई को आगे ले जाओ। अगर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या रखी थी, अरे ऑफ आई इक्वल टू अरे ऑफ जे, सेम वैल्यू, तो फिर हम जे को पीछे लेके आ रहे थे, ठीक है। और लास्ट कंडीशन हमने क्या रखी थी, जब जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई से छोटी है, तो फिर हम क्या कर रहे थे, हम स्वैप कर रहे थे अरे ऑफ आई को और अरे ऑफ जे को, और जे में एक डिक्रीमेंट कर रहे थे। सो दीज आर ऑल द कंडीशंस। दिस इज अप्रोच नंबर 2। ओके, और अब हमारे पास लास्ट अप्रोच है, थर्ड अप्रोच, जो कि रिकमेंडेड अप्रोच है, जो कि इसी क्वेश्चन के लिए बनाई गई थी। वो है ड्यूश नैशनल सॉर्ट। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियली हम फिर से एक अरे बना लेते हैं, 0 1 एंड 2 की, 0 1 एंड 2, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। कंडीशन नंबर 1 ये है कि अच्छा, पहले तो ये मेरे पास ना 3 एलिमेंट्स होते हैं, लो, मिड और हाई को, ठीक है। हाई को हम यहाँ रखते हैं, लो मिड को हम इनिशियली यहाँ पर रखते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर मेरे पास अरे ऑफ मिड का मतलब है मेरे पास जो करंट एलिमेंट है वो है 0, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं अरे ऑफ लो को और अरे ऑफ मिड को, और लो में और मिड में दोनों में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये, अगर ऐसा नहीं है, मेरे पास अरे ऑफ मिड में जो वैल्यू पड़ी है वो 1 है, तो फिर क्या करो, सिर्फ और सिर्फ मिड में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, कुछ स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन, अगर मेरे पास अरे ऑफ मिड में जो वैल्यू पड़ी है वो है भी 2, तो फिर आप क्या करो, आप स्वैप कर दो मिड वाली वैल्यू को और हाई वाली वैल्यू को, और क्या करो, मिड में एक डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इसका हम कोड लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका ड्राइविंग करके दिखा देती हूँ कि इस एग्जाम्पल पे ये किस तरह से वर्क कर रहा है। सो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं अरे ऑफ मिड पे, मिड यहाँ पड़ा हुआ, लो भी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, मिड यहाँ है, लो भी यहाँ है। हम लोग देख रहे हैं कि अरे ऑफ मिड की वैल्यू 0 ऐसा है, तो इसको स्वैप कर दो अरे ऑफ लो से। अरे ऑफ लो भी यही है, तो स्वैप करने के बाद ये 0 ही रहेगा, और इन दोनों को मूव करा के यहाँ ले आओ। अब मिड यहाँ है, लो यहाँ है, हाई पहले यहाँ पड़ा हुआ था। अब इसे चेक करो, क्या मिड और लो पे जो वैल्यू पड़ी है, अच्छा मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो 1 है, ऐसा है, तो अब मिड को यहाँ ले आओ, ठीक है, लो वहीं पड़ा हुआ है। अब इसका कंपैरिजन करो, अगर मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो 2 है, तो हाई को और 2 को आपस में स्वैप कर दो, तो दोनों की वैल्यूज 2 है, तो स्वैप करके सेम रिजल्ट होंगे, और हाई को यहाँ ले आओ, ठीक है। अब दोबारा से चेक करो, ओके। अब मिड के अंदर भी एक डिक्रीमेंट करना था हम लोगों ने, ओके। तो जब मिड की और हाई की वैल्यू सेम थी, तो हम लोग हाई को डिक्रीमेंट करके पीछे ले आए थे। अभी भी करंट एलिमेंट यही है। अब फिर से इसका कंपैरिजन करो, आई पे भी यही पड़ा हुआ है, सॉरी मिड पे। अब मिड और हाई का कंपैरिजन करो, मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, 2 है, तो क्या करना है हम लोगों ने, इनको और आपस में स्वैप करना है, 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ चलेगा, और हाई को पीछे ले आओ, ठीक है, 0 यहाँ आ गया। अब दोबारा से कंपैरिजन करना है अगली आइटरेशन में, अभी भी मिड वहीं पड़ा हुआ है, मिड पे अब वैल्यू पड़ी है 1, तो जब 1 दी हम सिर्फ मिड को नेक्स्ट इंडेक्स पे लेके आए, तो मिड उसके बाद यहाँ आ जाएगा 0 पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मिड का, अच्छा मिड और हाई जो है अब हम सेम जगह पे आ चुके हैं, और हमारी कंडीशन ये थी कि मिड और हाई जब सेम इंडेक्स पे आ जाएंगे वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप कर देना। सो दिस इज़ द ड्राई रन। अब इसको हम कोड के थ्रू लिख लेते हैं। अच्छा, इनिशियली हम लोग लो को और मिड को, इन दोनों को हम लोगों ने इंडेक्स 0 पे रखा था, और हाई को हम लोगों ने कहाँ रखा था, n-1 पे, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे। और लूप कब तक चल रही थी, वाइल, अच्छा मिड और हाई, वाइल मिड इज़ नॉट इक्वल टू हाई, जब तक वो सेम इंडेक्स पे नहीं आते थे। हम लोग क्या कर रहे थे, कंडीशन 1 रखी हुई थी हमने, इफ़ अरे ऑफ मिड, अगर मेरे पास 0 थी,
तो फिर क्या करें, यानी करंट एलिमेंट जो वैल्यू पड़ी है वो 0 थी, तो हम लोग स्वैप कर रहे थे जो लो की वैल्यू थी और मिड की जो वैल्यू थी। स्वैप करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लो में एक इंक्रीमेंट कर रहे थे और मिड में भी एक इंक्रीमेंट कर रहे थे। इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन नहीं थी, एल्स में हमने रखा था अगर मेरे पास जो अरे ऑफ मिड है वो 1 है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिड में एक इंक्रीमेंट कर रहे थे, दैट्स इट। अगर ये कंडीशन नहीं थी, लास्ट कंडीशन ये थी कि मेरे पास जो मिड की वैल्यू है वो 2 है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्वैप कर रहे थे अरे ऑफ मिड को और अरे ऑफ हाई को, ठीक है, और हाई में एक हम डिक्रीमेंट कर रहे थे। और जब हम ये पूरे प्रोसेस से कंप्लीट हो रहे थे, हमें जो अरे मिल रही थी वो एक सॉर्टेड अरे थी, इसमें 0s थे, फिर 1s थे और फिर 2s थे। सो दिस इज ऑल द अप्रोचेस, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।